सरदार जी वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं केजरीवाल जी। कट्टर उसके दिल में देखा किसी ने? वो तो भाजी अपने बाप का नहीं हुआ जिसने बिठाला गद्दी पे अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे हाँ है, उसने तो गद्दी बढ़ाया है, उसी के साथ धोखा, अपने बाप के साथ धोखा कर दिया तो किसके साथ नहीं करेगा? उनका मानना तो ये भाई हमने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में बनाई, अब दावा ठोक में सरकार बनाई है। वो पंजाब वाला तो मान रोज दारू पी के आता है मुख्यमंत्री, वो कहेगा प्रधान बनाया है। उन्होंने तो 1 महीने के अंदर नशा खत्म करने की बात करी थी। वो नशा खुद करते हैं, वो कैसे बंद कर देंगे? पंजाब के सीएम नशा करते हैं। भाजी नशा करते तभी तो नशा बिकता है। सरदार जी जिस तरीके से केजरीवाल जी ने पंजाब में इलेक्शन जीता, अब गुजरात में भी बोल रहे हैं, क्या लगता है कि जीत पाएंगे? वो अभी तक पंजाब में बनाया गया इसने, जिस दिन की सरकार बनी क्या बनाया इसने? उस दिन चंडीगढ़ में इतने पेपर ले गया है, तो क्या किया इसने? रैलियाँ की है, जब वोट पड़ेगी तो पता लगेगा ना। भाई बोले जनता हमें इतना पसंद कर रही है, हम तो जनता के लाडले हैं, गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं। हाँ कैसे जनता, जब जनता खिला रही है इसलिए पसंद कर रही है। जनता तो उस दिन पता लगेगी ना जिस दिन वोट पड़ेगी या काम पड़ेगा। तो योगी बनेगा, अब की बात देख लेना, योगी जी बनेंगे। योगी जी बनाएगा, क्योंकि नारा लग चुका है योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री साहब ने जकारा छोड़ दिया है, इसका मतलब जो भी अल्टी पल्टी होगी और यही बनाया जाएगा योगी। हाँ, क्योंकि इसने जब वोटों पे बैठने लगा था, इसने ये कहा था ना 75 साल के बाद कोई मंत्री नहीं बन सकता। मोदी जी को 75 साल हो जाएंगे पूरे, ठीक है कि नहीं? फिर यही बनेगा योगी जी बैठे। हाँ, राहुल गांधी जी क्यों नहीं बैठ सकते? भाई राहुल गांधी जी तो बड़े नेता हैं भाई, राहुल गांधी जी पुरानी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको भाषण देना नहीं आता, बच्चा है, जब मर्जी उसके ईडी छापे बनाते हैं, ये करवा देते हैं, क्या करे? वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं भाई। जमुना जी हो गई साहब, 6 महीने से, ये 6 साल से ये है यहाँ पे है केजरीवाल। हर साल ये कहता है वो जमुना जी में नहाओगे, मैं भी नहाऊंगा, कीचड़ में नहा लेना। अब ये हुआ था अभी पूजा हुई थी, क्यों नहीं गया नहाने? जाता नहाने। वो बेचारे कैसे, सारे बेचारे कहाँ नहाए? उन्होंने गड्ढे खोद को नहाए, वो खुद गया वहाँ पे ना। छठ पूजा पे तो यमुना में नहाना ही बंद करा दिया था उन्होंने। करा दिया था ना, क्योंकि उसे मालूम है कीचड़ है, नाला है। और हर साल यही कहता है कि जमुना जी में मैं तुम्हारे साथ डुबकी लगाऊंगा। लगाई आता 6 साल तो हमें हो गए, दिल्ली में रहते हम यही रहते हैं, हमें तो कभी नहीं देखा कि जमुना साफ हो गई है। सबसे पहली बात तो हमारे दिल्ली के अंदर जो है 36 तरह के नशे हैं, सही है। नशे में सबसे पहले बैन लगाया जाए, सही है, नशे में कंट्रोल कराया जाए। हाँ, घर से आदमी बाहर निकलता है, गली मोहल्ले में तमाम सांसी हैं, सही है। वो आदमी काम में बाद में जाता है, पहले वो संतरा पी लेता है, जगह जगह संतरा मिलता है, तो वो दारू पीने के बाद काम पर जा नहीं पाता है, सही है। सबसे पहली बात तो इसमें बैन लगना चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल ही। केजरीवाल जी ने तो 1 पे 1 फ्री कर दी थी। वो गलत करी थी ना, वो उसमें गलत करने, वो क्या नाम है, आदमी की और हैबिट बढ़ गई उसमें। जो आदमी क्वार्टर पीता था वो हाफ पी रहा है, जो हाफ पीता था वो बोतल पी रहा है, गलत कराना, सही है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्राइम है नशे के अंदर। 36 तरह के नशे, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सिलोचन पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, नशे में कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कहना मतलब ये था, नशा बंद होना चाहिए। हाँ, पर लेकिन नशा बंद करने का दावा केजरीवाल जी करते हैं, उधर दारू फ्री कर देते हैं। आप सुनो, नहीं, आप दारू फ्री कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको दारू बिकवानी ठेके से बिकवाओ, कि उस ठेके का टाइम ही सही है। संतरे का कोई टाइम टेबल नहीं है, आदमी उठता है 10 संतरा में चले जाता है, सवेरे सोता है, आधी रात को 10 संतरा पीने चले जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है उसका, आदमी बर्बाद हो रहा है इससे। प्रधानमंत्री के लिए मैं मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा करा और गर्व से कहते हैं हम उनको। अच्छा, मोदी जी के साथ हैं। केजरीवाल जी के साथ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? वो फ्री का राशन आज दे रहा है, कल को नहीं दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। फ्री के राशन नहीं हमें चाहिए, फ्री का ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए। और वो उनका मानना तो ये भाई हम गरीबों का पैसा गरीबों में ही बांट रहे हैं। गरीबों का नहीं बांट रहा, वो इधर की टोपी दूसरी तरफ घुमा के कर रहा है वो। इसकी टोपी उसके साथ बात। और दिल्ली में भी एमसीडी में बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी फुल बहुमत से। केजरीवाल का तो दावा ये है भाई हम 2024 में भी जीतेंगे और गुजरात में भी चुनाव जीतेंगे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मैं गुजरात भी जीतूंगा, गुजरात में उसको गिनी चुनी सीटें ही मिलेंगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो उनके साथ हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं, बाकी वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार है। हाँ, भ्रष्टाचारी है। देखो आज वो फ्री का दे रहे हैं, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हम अपने इतने वो है कि अपने बलबूते बिजली का और पानी का बिल दे सकते हैं। दे सकते हैं।
अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई सारी जनता लोकसभा में भी मोदी जी को, एमसीडी में मोदी? क्या बताऊं, देश के लिए मोदी जी ही ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही बात केजरीवाल जी? मोदी दिल्ली में, केजरीवाल जी जो अपने दिल्ली सरकार में है वो सही है। बाकी एमसीडी में तो जो 15 साल से चली आ रही है वही आएगा। अच्छा, बीजेपी आएगी। और देश के लिए मोदी जी सही है। और भी नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, भाई नीतीश खत्म है, खत्म है। ये फालतू के लोग हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये फालतू बेफालतू के नहीं कहने मतलब, इनकी कोई देश में चलाने की वो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी है, काफ़ी साल पुरानी पार्टी है, और जी उसका नेतृत्व इस टाइम पे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। 700 के आसपास में विधायक भी उनके पास में, तो भाई पार्टी तो वो भी बड़ी है, क्या दिक्कत? वो भी बढ़िया, लेकिन हम मोदी जी को चाहते हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करा है वर्ल्ड में। अच्छा, ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया जो देश को चाहिए था वो मिल गया 2014 से बाद? मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने हम सबको कुछ दिया है, लेकिन हमें कुछ उसमें दिखा है, उसमें उनमें वही इंडिया की वैल्यू बढ़ी है। बस, इंडिया की वैल्यू भी बढ़ी है और देश का सम्मान भी बढ़ा है। जो लोगों के लिए काम हो रहे हैं, देश के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। पर लेकिन भाई वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं भाई महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। देखो, महंगाई तो 70 साल से है, वो ना कोई भी सरकार आ जाए कम नहीं कर सकती। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, क्योंकि कोई भी नेता उसको कम करने का दावा करता ही नहीं कि भाई हम आएंगे तो कम करेंगे। वो दावे जरूर दे देंगे, मैं वो सिलेंडर 500 का दे दूंगा, उसको पता है जब मेरी सरकार बननी ही नहीं तो वो 500 का सिलेंडर कहाँ से दे देगा। बस। पर लेकिन देखा जाए तो केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में बना ली, आप बोल रहे हैं, दावा ठोक के बोल रहे हैं गुजरात में भी बनाएंगे। गुजरात में हम आपको 101% कहता हूँ कि वहाँ बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, आनी भी चाहिए भैया। नहीं, मोदी जी का गढ़ बोला जाता है गुजरात। बात गढ़ की नहीं है, उन्होंने वहाँ कुछ काम करा होगा जो तभी 27 सालों से जीत रहे हैं। अच्छा, पर लेकिन देखा जाए भाई, केजरीवाल जी भी जब दिल्ली की जनता फ्री के भरोसे वोट दे सकती है तो गुजरात की क्यों नहीं? जी, फ्री का लालच आज है, कल को वो मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे तो कहाँ से देगा ये? आज तो लोगों को मिल रहा है कि भाई राशन पानी, हमें कल को फ्री ना मिला फिर क्या होगा?